Good morning, students. Today we will discuss about the coordinate geometry, class 9th, chapter number 3. बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आपका होता क्या है? अब प्लेन से क्लियर है कि प्लेन किसे कहते हैं। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन ऐसा जहाँ पर कि हम उसे पॉइंटों के फॉर्म में रख सकें। सेकंड क्या है आपका? कोऑर्डिनेट। पहले तो कार्टेशियन प्लेन इस तरह बना होता है बेटा, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ कहते हैं। ठीक है, ओ का मतलब है यहाँ पर नेम क्या है इसका? ओरिजिन। ठीक है, अब सेकंड है कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन प्लेन में अगर हमें कोई पॉइंट लिखना है तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को शो करने के लिए यहाँ पर दो एलिमेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा, क्वाड्रेंट। व्हाट इज ए क्वाड्रेंट? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर 4 पार्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड पार्ट को सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अच्छा, इनके और यहाँ पर मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अब इनके बारे में ये जान लेते हैं कि सबके क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है। अब ये हमारे तो पॉइंट हो गए। ओरिजिन देखो, यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0। ठीक है, अब बेटा आपको अगर यहाँ पर एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट रखना है तो यहाँ पर सपोज करो जैसे यहाँ पर 2 है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया है ऐसे। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का नाम, इस कोऑर्डिनेट का नाम सपोज करो मैंने ए रखा है, तो इसे हम लिखेंगे 2,0। सबसे पहली बात है 2,0। ज़ीरो क्यों लिखा है यहाँ पर? 2x का पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट x का है, सेकंड y का है यहाँ पर। तो सेकंड y का है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर पॉइंट है, y एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसका पॉइंट 0 हो गया। इसी कारण अगर हम यहाँ पर ले लें, कोई पॉइंट यहाँ पर रखें तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो ये पॉइंट B है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस आपका सेकंड एलिमेंट होता है, तो वाई एक्सिस पर 2 होगा। लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस कवर किया है? नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 0,2। ठीक है, इसी कारण से हम ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? क्या लिखते हैं यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी के थ्रू हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल 0। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके कहीं भी पॉइंट पर, कहीं पर भी आप एक पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर वाई का जो कोऑर्डिनेट है, वाई का एलिमेंट है, वो आपका 0 होगा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? ठीक है, सेम इसका वाई एक्सिस में एक्स का कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ आपको एक पॉइंट तो जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसको कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ORDINATE। ठीक है, तो इस तरह ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए कैसे करेंगे, अब इसी में देखो, जैसे मुझे प्लॉट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सपोज किया, प्लॉट पॉइंट A 3,4। ठीक है,
पहले तो हाँ, यहाँ पर इनके पोजीशन को देखना होगा आपको। पोजीशन कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब इनके सबके पहले तो आप नाम लिख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस के होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बेटा, यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में अपर वाई एक्सिस पॉजिटिव है और लेफ्ट में जो एक्स एक्सिस है वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो पोजीशन होगा, पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाएगा। देखो हमेशा यहाँ पर एलिमेंट, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस का होगा और सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस का। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया आपका माइनस, सेकंड हो गया प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होंगे? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बेटा, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस के हैं तो यहाँ पर साइन कैसे होंगे? माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई के जो डाउन एक्सिस है वो नेगेटिव में है। तो ये हो जाएगा आपका, एक हो गया प्लस, दूसरा हो गया माइनस। इस तरह इसका नियम। अब जैसे बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्लॉट करना है कि एक पॉइंट ए 3,4। कैसे प्लॉट करेंगे? 3,4 एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट चलना है। तो बेटा एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चलेंगे, 1 2 3, 3 गए और 3 गए तो इसके जस्ट, अब देखो पहले तो डिसाइड कर लेना है आपको कि ये पॉइंट कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 3 के जस्ट ऊपर एक ऐसी डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। अब एक्स पे आप 3 गए, 3 के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। वाई एक्सिस पे आपको 4 चलना है तो 1 2 3 4, तो जस्ट इसके साइड में इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेंगे वो आपका पॉइंट है ए, इसका नाम है 3,4, ठीक है। समझ में आया? इसी तरह करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है, सपोज करो सेकंड क्वेश्चन है, प्लॉट पॉइंट बी -4 3, इसे प्लॉट करना है। सपोज करो तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये इस साइड का पॉजिटिव है, इस साइड का नेगेटिव है, इस साइड का पॉजिटिव है, इस साइड का नेगेटिव है। तो -4 ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव है तो यहाँ पर 4 पॉइंट आप ले लो, 1 2 3 4, ये हो गया -4। और वाई एक्सिस के अपर में +3 ले लो आप, 1 2 3 हो गया, 1 2 3। अब देखो बेटा आप ऊपर -4 3, पहले तो चेक कर लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। तो आप ऊपर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जहाँ पर बेटा इंटरसेक्ट होता है उसका नाम है -4 3, ठीक है। इसका नाम रख दो यहाँ पर, इस पॉइंट का नेम बी -4 3। बेटा अगर जैसे इसे आप ऑर्डर चेंज करोगे, ठीक है, आप सोचोगे कि वाई एक्सिस पहले लिखना है और एक्स एक्सिस बाद में लिखना है, तुरंत वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपके 3.2 में कुछ क्वेश्चन ग्राफ में दिए गए हैं, आपको उनका नाम बताना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाया हुआ है, आपको बताना है कि पॉइंट डी कितना होना चाहिए। पॉइंट डी कितना होना चाहिए?
देखो ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो डी कितना है बेटा, पहले तो ये एक्स एक्सिस देख लो कितने पॉइंट पर है, 1 2 3 4 5, ये ऊपर गया यहाँ पर। और ये वाई एक्सिस देखो, ये है आपका 1, 1 के बाद 2, ठीक है, दोनों जाके यहाँ पर ज्वाइंट हुए। तो डी का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो है 5। पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 5, 2, ठीक है। अब देखो सी आप चेक कर लो, पहले तो एक्स एक्सिस है, ये 5 पर है, सीधे नीचे आया है। वाई एक्सिस में -5, इससे जाके ज्वाइंट हुआ, तो इसका मतलब है पहले मुझे एक्स लिखना है, एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस में -5 है, ठीक है। इस तरह ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको बताना है कि बी का पॉइंट क्या है, पहले एक्स एक्सिस देख लें, एक्स एक्सिस नेगेटिव में -5 है तो -5 लिखेंगे। अब वाई एक्सिस कहाँ है, ये देखो ये लाइन यहाँ पर जा रही है वाई एक्सिस पे, ये यहाँ पर पॉजिटिव में 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये पॉइंट हो गया आपका, कोऑर्डिनेट हुआ -5, 2, ठीक है। इसी तरह एच देखो आप, एच का पहले एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस में ये 5 पर ज्वाइंट है, ठीक है, -5 लिख दिया। और वाई एक्सिस में -3 ज्वाइंट है तो -3 हो गया हमारा। इसी तरह ई का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस में ये -3 है, -3 लिखा, वाई एक्सिस में -5 है, -5 हो गया, ठीक है। इसी तरह सारे जितने भी ये नेम है इसके, वहाँ पर आप कोऑर्डिनेट शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा।